प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। वरादेव द्वादशी महोत्सव की जय। दाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज वराह द्वादशी है। भगवान वराह का प्राकट्य दिवस है। तो हम श्रीमद् भागवतम में से आज पढ़ेंगे। तो श्रीमद् भागवतम का ये स्कंद 3 अध्याय 13 का श्लोक क्रमांक 26 उसको हम देखेंगे। तो वराहदेव के प्राकट्य के विषय में है। तो आप पीछे पीछे दोहराएं। तेषां सतां वेद वितानमूर्तिः ब्रह्म अवधार्य आत्मा गुण अनुवादं विनद्य भूयः विबुध उदयाय गजेन्द्रलीलः जलम आविवेश तेषां उन सतां महान भक्तों के वेद संपूर्ण ज्ञान वितानमूर्ति विस्तार का स्वरूप ब्रह्म वैदिक ध्वनि अवधार्य इसे ठीक से जानकर आत्मा अपना गुण अनुवादम दिव्य गुणगान विनद्य प्रतिध्वनित भूयः पुनः विबुध विद्वानों ने उदयाय लाभ या उत्थान हेतु गजेन्द्रलीलः हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए जलम जल में आविवेश प्रविष्ट हुआ। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए वह महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, अतएव वह समझ गए कि भक्तों की स्तुतियाँ उन्हीं के लिए की जा रही हैं। तात्पर्य: भगवान का कोई भी रूप दिव्य तथा ज्ञान एवं करुणा से पूरित होता है। भगवान समस्त भौतिक कल्मश का विनाश करने वाले हैं, क्योंकि उनका स्वरूप साक्षात वैदिक ज्ञान है। सारे वेद भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं। वैदिक मंत्रों में भक्तगण भगवान से चमचमाते तेज को हटाने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यह उनके असली मुखमंडल को आच्छादित करता है। ईशोपनिषद का यही कथन है। भगवान के कोई भौतिक रूप नहीं होता, किंतु उनके स्वरूप को सदैव वेदों के रूप में समझा जाता है। वेदों को भगवान की सांस कहा गया है, और वह सांस वेदों के आदि जिज्ञासु ब्रह्मा ने अपने भीतर खींची थी। ब्रह्मा के नथुने से ली गई सांस से भगवान शुकर प्रकट हुए। अतः भगवान का शुकर अवतार साक्षात वेद है। उच्च लोकों के मुनियों द्वारा अवतार का महिमा गान वास्तविक वैदिक मंत्रों से युक्त था। जब भी भगवान का महिमा गान होता है तो यह समझा जाना चाहिए कि वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जा रहा है। अतएव जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ तो भगवान प्रसन्न हुए
और अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए पुनः एक बार उन्होंने गर्जना की और निमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रविष्ट हो गए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ इस श्लोक में वर्णन हुआ है कि किस प्रकार भगवान ने वराह अवतार लिया और अपने भक्तों के साथ किस प्रकार से वो आदान प्रदान कर रहे हैं, एक जो भक्तों के साथ संबंध है। यहाँ पर वर्णन है कि भगवान जब तो वराहदेव का अवतार क्यों हुआ था? क्योंकि जो पृथ्वी है वो जल में डूब गई थी। तो कौन से जल में? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जो गोलोक चार्ट है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। गोलोक चार्ट है तो उसमें पूरी जो ब्रह्मांड की ज्योग्राफी है वो बताई है। तो जितने भी ब्रह्मांड हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं? वो महाविष्णु के श्वास छोड़ने पे उनके सभी रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। और हर एक ब्रह्मांड में फिर महाविष्णु प्रवेश करते हैं कैसे? गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में। और पहले उस ब्रह्मांड में जो है मतलब जैसे गर्भोदक्षायी विष्णु प्रवेश करते हैं और साथ ही साथ क्या होता है, जो आधा ब्रह्मांड का जो आधा भाग है वो जल से भर जाता है। गर्भोदक सागर कहते हैं उसे, है ना। और फिर जो गर्भोदक्षायी विष्णु हैं उनकी नाभि से कमल निकलता है और उस कमल पे ब्रह्मा का जन्म होता है। और जो तीनों लोक हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? वो कमल नाल में, है ना। तो हुआ क्या कि पृथ्वी जो है वो वहाँ से जो कमल नाल है उसके अंदर वो अपने ऑर्बिट में है, लेकिन हिरण्याक्ष जो असुर था उसकी गतिविधियों के कारण वो जो पृथ्वी है वहाँ से गिर गई। और गिर के कहाँ गिरी? गर्भोदक सागर में। तो ये गर्भोदक सागर जो है उसमें वराहदेव जो है प्रवेश कर रहे हैं, ये बताया है ना। हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए वह महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। तो जल कौन सा है? गर्भोदक सागर। तो उसके अंदर वो प्रवेश किए। लेकिन कैसे? यहाँ बताया भगवान का एक खुद का एक स्टाइल है ना। अंदाज बोलते हैं उसको, नहीं? तो भगवान का अंदाज क्या है? तो हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए। हाथी को क्रीड़ा करते देखा है आपने जल में? तो फिर इस उपमा को समझ नहीं पाएंगे फिर हैं आप बहुत डिस्कनेक्ट हो गए हैं प्रकृति से आधुनिक जीवन शैली में। डिस्कवरी में देख सकते हैं, नहीं? डिस्कवरी में दिखाते नहीं सब जानवरों को तो बताया हाथी जब क्रीड़ा करता है जल में तो उसको किसी और चीज़ मतलब वो उसमें पूरा मग्न हो जाता है उसमें। ही एंजॉयज दैट, मतलब उसको उसमें मज़ा आता है। तो उसी प्रकार से तो यहाँ बताया हाथी के समान क्रीड़ा। तो भगवान के लिए भी क्या है? एक क्रीड़ा है, पास टाइम, इसलिए मतलब लीला। तो ये भगवान के जितने भी अवतार हैं तो उसमें से जो वराह अवतार है वो कौन सी श्रेणी में आता है? लीला अवतार, है ना। हम देखते हैं भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, गुण अवतार, शक्तावेश अवतार। अब ये सब क्या क्या हैं? तो इसको आपको समझना है तो श्रीमद् भागवतम पढ़ना होगा। तो भागवतम में बहुत विस्तार से वर्णन है
भगवान के जितने भी अवतार हैं। तो इसलिए वराह ये कौन है? हैं? अभी ऐसा लगेगा हमें कि कोई जो है सूअर है, सूअर का रूप है ना, सूअर और मनुष्य का मिला हुआ रूप है। तो हमें ऐसा लगेगा क्या है ये, है ना, ये कौन है? तो बताया है, लग रहा है कि सूअर का रूप है, लेकिन ये वास्तव में कौन है? ये कृष्ण ही है। हाँ, तो ऐसे हमने भी गाया है ना, केशवधिता शूकर रूपा जय जगदीश हरे। है तो केशव, तो भगवान केशव जो हैं वही ये शूकर रूप में प्रकट हुए हैं। तो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, है ना, कि जैसे कई लोगों को लगता है कि ये सब क्या है, ये सब कल्पना है ना, कि भगवान का कुछ रूप है तो लोग अलग अलग कल्पना करते हैं, है ना। तो मनुष्य है तो मनुष्य समाज को लगता है कि भगवान होंगे तो मनुष्य से होने चाहिए, है ना। और कुछ लोगों को लगता है कि भगवान है तो उनका रूप जो है वो पशु और मनुष्य का मिला जुला रूप होना चाहिए, ठीक है। तो उसे अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ज़ूमॉर्फिज्म, है ना। ज़ू मतलब जहाँ पशु मिलते हैं, नहीं, और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, रूप। तो पशु के ऐसा रूप जो सोचते हैं कि परम सत्य जो है उनका ऐसा रूप है और फिर उनकी उपासना करते हैं, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये क्या है, ज़ूमॉर्फिज्म है, कि ये जो है एक कल्पना है, एक कल्पना है कि क्योंकि वास्तव में तो परम सत्य निराकार है, ऐसा कोई आकार नहीं, क्योंकि सर्वव्यापी है ना। सर्वव्यापी है तो सर्वव्यापी हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अब उसका रूप तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से लोग सोचते हैं कि परम सत्य तो निराकार है, कोई रूप नहीं है, और फिर लोग कल्पना करते हैं अलग अलग रूप की। तो उसमें से वराह जो ये रूप है वो भी एक कल्पना है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन लोग जो भी सोचना चाहे सोच सकते हैं। तथ्य क्या है, वास्तविकता क्या है, वो तो हमें वेद से ही पता चलेगा। क्योंकि हम जो भी सोच रहे हैं तो हम सब क्या हैं, हम सब अपूर्ण हैं। तो हमारी सोच भी क्या है, अपूर्ण है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि, कुछ ना कुछ कमी रहेगी, परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए हमें ज्ञान लेना है परफेक्ट सोर्स से, पूर्ण स्रोत से। तो पूर्ण स्रोत क्या है, वेद हैं। तो यहाँ बताया है, और वेद क्या है, एग्जैक्टली वेद क्या है वो इस तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं। वेदों को भगवान की सांस कहा गया है। तो भगवान की दरअसल बताया है कि वेद जो हैं भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए, ठीक है। और फिर बताया है, और वह श्वास वेदों के आदि जिज्ञासु ब्रह्मा ने अपने भीतर खींची थी। ब्रह्मा ने वेदों को ग्रहण किया ना। एक्चुअल में वेद कैसे प्रकाशित हुए ब्रह्मा जी को उनके हृदय में भगवान ने, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को हृदय में प्रकट किया वेदों का ज्ञान। तो मतलब क्या है, तो इसलिए बताया उन्होंने। तो कोई भी चीज़ हम उसको हृदय से उसको स्वीकार करते हैं, है ना, तो उसकी उपमा दी गई है यहाँ पे। तो वही उसके इक्विवेलेंट है कि ब्रह्मा जी ने जो भगवान की जो श्वास है उसको ग्रहण किया, और उससे क्या हुआ, उससे वेद जो है प्रकाशित हो गए। और फिर बताया अब वरादेव कहाँ से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के नाक से, है ना। तो वही, क्योंकि ब्रह्मा जी ने श्वास जो है ली भगवान के, और वेद पूरे प्रकाशित हुए उनको, और फिर उनके ही श्वास से फिर वरादेव प्रकट हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ बताया है वरादेव जो है साक्षात वेद मूर्ति है। तो यहाँ बता रहे हैं वेद वितान मूर्तिर, ये शब्द आ रहा है ना श्लोक में। तो साक्षात वेद मूर्ति हैं, कौन है, वरादेव। अब ये इस चीज़ को थोड़ा स्वीकार करना थोड़ा कठिन होगा लोगों को क्योंकि ये दिख रहा है कि इस जगत में जो ये रूप है, वराह का रूप है,
है ना। टेक्निकल अगर हम सामान्य भाषा में बोले तो जंगली सूअर, जंगली सूअर जो होता है ना, इसके सींग होते हैं, है ना, दाढ़ होती है इसकी, तो वो, और ये तो बहुत ही अशुभ माना जाता है ना। हम देखते हैं बहुत बार, हम सूअर का उदाहरण भी देते हैं कि हमारा जीवन सूअर जैसा नहीं होना चाहिए। तो सूअर का जीवन क्या है, दिन रात वो ढूंढ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, किस लिए, गू कहाँ है, गू कहाँ है ना, उसके लिए मेहनत कर रहा है वो। तो इसलिए मनुष्य जीवन भी ऐसा नहीं होना चाहिए बस दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम, है ना, कि कहाँ है, खाने वो कहाँ हैं, सोने वो कहाँ हैं, हाँ, बस इंद्र तृप्ति के लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं। तो ये सूअर का जीवन है बताया। तो जो सूअर है, और ख़ासकर क्योंकि वो जो है मल खाता है, तो इसलिए बहुत ही उसको अशुभ समझा गया, बहुत ही जो है अशुभ प्राणी है। इनफैक्ट आप देखोगे जो इस्लाम है, इस्लाम में वो सब खाते हैं, लेकिन वो भी सूअर को नहीं खाएंगे। क्यों? बोले सूअर को अछूत है उनके लिए वो। क्यों है? क्योंकि वो बताया है ये बहुत ही घृणित चीज़ें जो है वो खाता है। तो इवन जो आप सोचो जो मुस्लिम हैं, जो कि मतलब एक तरह से देखें तो तमोगुण के अंदर ही आता है उनके जो भी चीज़ें हैं, तो इवन वो भी जो हैं सूअर को अशुभ सोचते हैं, अशुभ मानते हैं। तो इतना सूअर का जो रूप है इतना अशुभ और इतना गंदा, इतना घृणित समझा जाता है। तो भी यहाँ बोलना कि जो ये वराह रूप है वो साक्षात वेद मूर्ति है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। और कई लोगों को कई जन्म लग सकते हैं इसको समझने में, है ना, और समझ भी जाओ तो उसको स्वीकार करने में डाइजेस्ट नहीं होगा कि कैसे। और पहली चीज़ तो यही कि वराहदेव जो है वो ब्रह्मा की नाक से प्रकट हुए, है ना, नाक से निकले। तो ये भी थोड़ा अजीब सा लगेगा कि नाक से वैसे क्या निकलता, नाक से अच्छी चीज़ तो निकलती नहीं है। अच्छी चीज़ निकलती नाक से कोई है? नाक से सब जो है कफ निकलता है, नहीं, कफ और सब जो है खराब चीज़ें निकलती हैं, और नाक से कुछ निकला तो उसको तो फेंक देते हैं, नहीं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं वराहदेव जो है वो नाक से प्रकट हुए ब्रह्मा के, और सूअर के रूप में, है ना। और यहाँ बताया है कि वो साक्षात वेद मूर्ति हैं। और प्रभुपाद समझा रहे हैं दरअसल भगवान ने ये स्पेशली ये लीला करी है ये हमें समझाने के लिए कि भगवान कुछ भी करेंगे, किसी भी रूप में आएंगे, वो हमेशा दिव्य हैं, है ना। तो अभी जो सूअर है, जो बहुत ही घृणित है, इवन उस रूप में भी अगर भगवान आएंगे तो भगवान दिव्य है। तब भी भगवान अभी सूअर नहीं होगा, ऐसा नहीं भगवान अभी जो है वराह रूप में प्रकट हुए तो अभी वो जो है सूअर हो गए, नहीं, वो अभी भी कृष्ण ही है ना। तो वो जो है कभी भी किसी भी अवस्था में अशुद्ध नहीं होते। इसलिए ईशोपनिषद के 8वें मंत्र में, है ना, भगवान के गुण बताए हैं। ईशोपनिषद का ये है ना, ये पुस्तक है ईशोपनिषद, छोटी पुस्तक है लेकिन बहुत बड़ी फिलॉसफी है। तो इसका जो 8वां मंत्र है तो उसमें भगवान के गुण बताए हैं। उसमें से एक गुण जो है ये बताया है, स पर्याग क्षुक्रम अकायम अवृणम अस्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान व्यदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। ये सारे भगवान के नाम हैं, ये सारे, ठीक है। अब इसमें से जो इस श्लोक के लिए जो कनेक्टेड है यहाँ बताया है, सबसे पहली चीज़ तो अकायम, है ना। यहाँ बताया है भगवान जो है अकायम। काया समझते हो? काया मतलब ये शरीर, देह, है ना। तो यहाँ भी भगवान के लिए बताया है कि वह क्या है, अकायम मतलब अदेहधारी। तो उनका जो है वो देहधारी नहीं है ना। उनका जो शरीर है, उनका जो रूप है, सही टर्म ये होगा, उनका जो रूप है वो इस
भौतिक प्रकृति से बना हुआ नहीं है, इस जड़ पदार्थ का बना हुआ नहीं है। ठीक है, काया हम किसको बोलते हैं? जो ये पंच महाभूत से बना है। लेकिन भगवान का रूप है वो पंच महाभूत से नहीं बना है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ बताई यहाँ पे अकायम। फिर बताया है अवृणम। हाँ, अवृणम मतलब बताया यहाँ पे अनिंद्य, मतलब वो किसी भी स्थिति में आएंगे उनकी कभी जो है वो हमेशा ग्लोरियस है, हमेशा जो है अच्युत बताया ना, अच्युत। वो कभी अपने पोजीशन से गिरते नहीं है, अपने स्थिति से कभी भी गिरते नहीं है। ऐसे हम देखते हैं ना, कोई अगर इस जगत में कोई बहुत ऊंची पोस्ट में चला जाता है तो उसको सम्मान मिलता है और बहुत बार अपमान भी मिलता है, निंदा भी होती है कि नहीं? लेकिन भगवान कौन है? जिनकी निंदा कभी हो ही नहीं सकती। तो आप बोलोगे नहीं, हमने तो देखा महाभारत में वर्णन आता है शिशुपाल ने निंदा करी बहुत भगवान की। हाँ, लेकिन बताया है तो सरस्वती देवी ने क्या किया? वो तो शिशुपाल तो निंदा कर रहा था, लेकिन सरस्वती देवी ने उसके सभी शब्दों को भगवान के गुणगान में परिवर्तित कर दिया। मतलब जो जो उसने बोला है ना, वो दरअसल वास्तव भगवान का गुणगान था। तो भगवान तक गुणगान ही पहुंचा है ना। लेकिन जो है शिशुपाल को ऐसा लग रहा था कि वो निंदा कर रहा है। इसलिए भगवान की एक्चुअली पता है, भगवान की कभी निंदा हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट अगर कोई उनकी निंदा भी कर रहा है तो भी वो क्या है, उनका गुणगान ही कर रहा है। वो भ्रम में सोच सकता है कि वो निंदा कर रहा है। और बताया है जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों की निंदा हो जाती है। कैसे हो जाती है? जैसे ही हम ये भौतिक शरीर धारण करते हैं। तो ये भौतिक शरीर क्या है? आप देखो ये भौतिक शरीर क्या है? ये एक जो है हड्डी मांस का थैला है ना। इसमें कोई है अच्छी चीज़ है इसमें? हैं? अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो हड्डी मांस खून मल मूत्र ये सब भरा पड़ा है इस थैले में, है ना। तो एक्चुअली बताया है तो अगर ऐसी जगह डाल दिया जाए हैं तो आपके लिए बहुत निंदनीय होगा नहीं? ये तो एक तरह से टॉर्चर होगा बहुत बड़ा। तो एक्चुअली बताया आत्मा के लिए ये एक दंड ही है, उसे ये भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है ना। तो उसकी निंदा हो रही है, बहुत बहुत बड़ी निंदा वाली चीज़ है ये भौतिक शरीर मिलना। तो इसलिए बताया, इसलिए भगवान जो हैं, भगवान कभी इसलिए भौतिक शरीर वो कभी भी उनको भौतिक शरीर नहीं है, अनिंदनीय है ना। इसलिए बताया यहाँ पे अवृणम। ये पता है एक एक शब्द जो है इस पर बहुत जो है चर्चा हो सकती है, लेकिन हम जो है थोड़ा सा ही देखेंगे इसको। बाकी आप घर जाके इसको पढ़ सकते हैं, है ना। तात्पर्य पूरा प्रभुपाद बता रहे हैं। और फिर बताया है अवृणम के बाद बताया है अस्नावीरम है। अस्नावीरम मतलब नसों से रहित, और उनके शरीर में नसें नहीं है। ऐसे हम लोगों के शरीर में क्या है, नसें हैं नहीं। अच्छा, अभी बड़ी अजीब सी बात है, इसमें थोड़ा गौर करने की चीज़ है कि इसमें नस को क्यों बताया है, हड्डी या मांस क्यों नहीं बोला, है ना। नस को क्यों फोकस कर रहा है? तो बताया है नस में क्या बह रहा है, खून बह रहा है नहीं। तो खून जो है ना, जब तक खून है शरीर में तब तक जो है जान है। खून निकल जाएगा तो क्या होगा, जान नहीं, मतलब शरीर छोड़ना पड़ेगा वो खून अगर निकल गया तो खून का संचार जब तक सही है। और इनफैक्ट आप देखोगे बहुत सारे रोग भी खून के संचार से ही संबंधित हैं, है ना। खून का जब संचार सही से नहीं होता तो कई रोग भी हो जाते हैं। तो खून जो है, मतलब नस जो है, नस में खून बह रहा है तो वो जीवन को टिकाए हुए है। तो इसलिए बताया है भगवान का जो शरीर है वो उस प्रकार से नहीं है, तो इसलिए उनके शरीर में नस नहीं है। तो अस्नावीरम ये बताया है। और फिर बताया शुद्धम। हाँ, तो शुद्धम तो बहुत आसान शब्द है, शुद्ध है ना, मतलब किसी भी स्थिति में अशुद्ध नहीं है। और फिर बताया अपाप विद्धम। अपाप विद्धम पता है ये एक ऐसा शब्द है, इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मुश्किल है, खासकर अंग्रेजी में। हिंदी में फिर भी हम समझ सकते हैं। अपाप विद्धम मतलब जिनको पाप छू नहीं सकता, है ना। तो अगर ऐसा लग भी रहा है कि वो ऐसा कोई पापमय कृत्य कर रहे हैं तो भी वो पाप उनको छू नहीं सकता, मतलब वो कार्य जो है वो शुद्ध हो जाएगा उनके करने से, ठीक है।
तो ये जब आप ये सब पढ़ोगे ना तो आप समझोगे कि भगवान कितने महान हैं, है ना। फिर बताया है कवि ही, सर्वज्ञ और मनीषी, दार्शनिक, परिभू, सबसे बड़ा, स्वयंभू, आत्मनिर्भर, वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भर है, वो स्वतंत्र, स्वराट। तो अभी इसमें जो है 2 शब्द फोकस करने के हैं, शुद्धम और अपाप विद्धम, है ना। तो ये जब आप समझोगे कि भगवान कैसे शुद्ध हैं और अपाप विद्धम मतलब उन्हें पाप कभी छू नहीं सकता, तो फिर आप समझ सकते हो कि कैसे जो भगवान का वराह रूप है वो शुद्ध है, दिव्य है। तो भगवान, तो सूअर जो है वो अशुद्ध है ना, और पाप विद्धम है। क्यों? क्योंकि सूअर का रूप किसको होता है? बहुत पापी व्यक्ति, जो जिसने बहुत पाप कर्म किए हैं, है ना, मतलब जिसका सूअर का ऐसा जीवन रहा है, उसको सूअर का शरीर मिलता है। तो सूअर का ऐसा जीवन क्या है? मतलब वहाँ बताया है सूअर की 2 खूबी बताई है। खूबी तो क्या है, वो तो जो है दुर्गुण है उसका लेकिन स्पेशलिटी मतलब वो और किसी में नहीं है, और किसी योनियों में नहीं है, वो उसकी खास स्पेशलिटी है। क्या है? एक तो वो जो है मल खाता है ना, बहुत घृणित चीज़ खाता है, और खा के जो है थोड़ा और तगड़ा हो जाता है। तगड़ा होकर फिर जो है वो किसी, मतलब उसको बस सूअर नहीं दिखनी चाहिए। सूअर नहीं चाहे कोई भी हो, वो उसकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कुछ भी हो, वो उसके साथ संभोग कर लेगा। ठीक है। तो जिसने इस तरह से जीवन जिया है ना, जो अपने आहार में और अपने मैथुन में जो अनियंत्रित रहा है और इस प्रकार से उसने प्रैक्टिस करी है, ऐसे लोगों को जो है सूअर की योनि प्राप्त होती है। तो बताया बहुत जो मतलब जिसने बहुत पाप कार्य किए हैं तो उसको जो है वैसा शरीर प्राप्त होता है। तो बताया है, मतलब अगर आप सूअर के विषय में जानोगे तो अभी वराहदेव को देखकर आपको लगेगा कि कैसे इसको समझा जाए, है ना। लेकिन बताया है कि यही इसी चीज़ को समझाने के लिए भगवान वराह रूप में प्रकट हुए हैं, है ना। कि इवन जो इतना घृणित, इतना अशुद्ध, इतना जो है पापमय शरीर है, लेकिन उस रूप में भी अगर भगवान अगर प्रकट होंगे, भगवान अगर उस धारण उस में आएंगे, तो वो तब भी क्या है? शुद्धम और अपाप विद्धम, है ना। और साक्षात यहाँ बताया है वो वेद मूर्ति हैं। यज्ञ से उनको कनेक्ट किया है एक्चुअली। बताया है हम जो यज्ञ में जो कुशाग्रास यूज़ करते हैं, है ना, कुशाघास बहुत ज़रूरी है। तो वो जो घास है वो क्या है? दरअसल वो बताया है वराहदेव के शरीर के बाल हैं। वो जो कुशाघास है वो क्या है? तो वो वराहदेव के शरीर के बाल हैं दरअसल इसी लीला में जब भगवान लीला कर रहे थे, तो उस समय यहाँ आगे वर्णन आता है कि वो जैसे ही जल में जाते हैं तो ऐसे यूँ छिड़कते हैं। आपने देखा होगा सूअर भी ऐसे करता है, नहीं? जैसे जल में आते तो ऐसे छिड़कता है ना, तो उसके बालों से पूरे जो हैं निकलते हैं क्या बोलते हैं उसको? छींटे निकलती है, नहीं? तो उसी प्रकार से वराहदेव भी जब इस गर्भोदक सागर में प्रवेश किए तो वो भी ऐसे जो हैं छिड़काए जल को। तो उनके शरीर से फिर जो है ऐसे वो गर्भोदक सागर के छींटे जो हैं वो बताया यहाँ पे तीनों लोकों पे, है ना, सभी लोकों में जो ये भक्त जो अभी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, तो उनके ऊपर ये छींटे पड़े। तो वो सब अपने आप को जो है बहुत पवित्र उस समय अनुभव किए कि वो भी शुद्ध हो गए हैं। और उसी समय भगवान के शरीर से जो है बाल भी जो हैं वो गिरे और वो जो है वो कुशाग्रास बन गई और उसको फिर जो है यज्ञ में उपयोग किया जाता है। तो है वो सबसे परम शुद्ध है। इसलिए यज्ञ में कोई भी अशुद्ध चीज़ उपयोग नहीं हो सकती, यज्ञ में सारी शुद्ध सामग्रियाँ होनी चाहिए। ठीक है। तो वराहदेव का बताया है कि वो जो हैं साक्षात वेद मूर्ति हैं और यज्ञ मूर्ति भी बताया है दूसरी जगहों पे। तो इसलिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी बताया। अब देखिए ये जो है ये तृतीय स्कंद में आ रही है लीला। ठीक है। भगवान वराहदेव की लीला जो है ये तृतीय स्कंद में आ रही है। तो यहाँ जब आप समझोगे कि भगवान जो है शुद्धम और अपाप विद्धम है, हर स्थिति में शुद्ध हैं और हर स्थिति में उनको पाप, किसी भी स्थिति में पाप छू नहीं सकता, है ना। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ वो यूजुअली सूअर का रूप किसको मिलता है? जिसने बहुत पाप किया है। लेकिन यहाँ भगवान सूअर के रूप में आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको जो है
कोई पाप कर्म का जो है फल भुगतना पड़ रहा है, वो अपने स्वीट विल से, अपने स्वेच्छा से। और किस लिए आ रहे हैं? क्रीड़ा, है ना। अब प्रश्न आएगा क्यों भगवान ऐसे अलग अलग रूप लेते हैं? तो बताया है क्यों, क्योंकि भगवान जो है परम भोक्ता है, परम भोक्ता, तो ही इज़ द एंजॉयर। और वो कैसे एंजॉय करते हैं? वो अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, है ना। और विषय तो अनेक लीलाओं में से एक लीला है युद्ध लीला, है ना। युद्ध करने का जो रस है, हम देखते हैं इस जगत में भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, है ना। दरअसल ये जगत भी क्या है? ये जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। तो इसलिए इस जगत में भी आप जिन जिन चीज़ों में रस ढूंढते हो, वास्तव में वो रस आध्यात्मिक जगत में पूर्ण रूप में है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर भी लोगों को मज़ा आता है ना युद्ध करने में, फाइटिंग स्पिरिट होती है। तो फाइटिंग स्पिरिट कहाँ से आई? तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जो भगवान में नहीं है, ये चीज़ समझ लीजिए आप, है ना। वो हर चीज़ के स्रोत हैं। तो इसलिए फाइटिंग स्पिरिट है हम लोगों में। हम देखते हैं लोग, कई लोग होते हैं उनको युद्ध करने में एक अलग ही आनंद आता है। और ऐसे लोगों को जो है क्षत्रिय ट्रेनिंग दी जाती थी ट्रेडिशनली, है ना, ताकि वो अपनी इस स्पिरिट को धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उपयोग कर सके। तो लेकिन प्रश्न ये है कि स्पिरिट आई कहाँ से? युद्ध करने की जो, युद्ध में जो रस है, वीर रस, तो ये दरअसल वास्तव में तो भगवान में है, और भगवान में पूर्ण रूप में है। तो इसलिए भगवान क्या है, कभी कभी जो असुर हैं, असुरों को शक्ति प्रदान करते हैं कि वो इतने शक्तिशाली हों कि जब भगवान जब आए तो उनसे युद्ध कर सके। भगवान से कौन युद्ध कर सकता है? क्या हम लोग कर पाएंगे? हैं हमारे ऐसे जो है, जो कि एक कोरोना वायरस से ही इतने पीड़ित हैं हैं, जो दिखता नहीं है, बस उसी से हमारी हालत ख़राब हो रही है। तो भगवान जब खुद आएंगे तो उनसे कौन, उनके सामने कौन टिक पाएगा? हैं जो सभी शक्तियों के स्रोत हैं, सर्वशक्तिमान। आप देखो ये सारे गुण बताए उनके, हैं अशुद्ध, ये शुद्धम, अपाप विद्धम, अनस्वरम, हैं अस्नावीरम, ये मतलब ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे ना, लगेगा कौन है ये? ये मतलब किसके बारे में चर्चा हो रही है? हैं उसके शरीर में नसें नहीं हैं, देहधारी नहीं है, हैं और कुछ भी करेगा तो जो है उसको पाप छू नहीं सकता। तो ये सब जब आप पढ़ोगे तो आपको सही में जो है आश्चर्य होना चाहिए, रोमांच होना चाहिए एक्चुअली। जो वास्तव में जो परम सत्य की खोज कर रहा है तो उसको तो रोमांच होगा कि ओ क्या, मतलब भगवान कितने महान हैं। तो ये जो युद्ध करने का जो रस है ना, वो भी भगवान में। तो इसलिए भगवान फिर क्या है, कभी कभी कुछ असुरों को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि वो जब आएंगे तो उनके सामने टिक सके, है ना। तो इसलिए ये लोग, ये अभी बहुत बड़े असुर थे, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, हैं मतलब बताया है। इवन जो रावण का हम सुनते हैं तो रावण भी इनके सामने कुछ नहीं था, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के सामने रावण भी बहुत बहुत छोटा था एक्चुअली। तो भागवतम आप पढ़ेंगे तो वहाँ वर्णन है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म होता है तो उसी समय उनकी जो है, उनका शरीर इतना जो है बड़ा होता है और बिल्कुल स्टील जैसा, हाँ मतलब उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली। और बताया हिरण्याक्ष, और इनका नाम भी बिल्कुल उनके गुण के अनुसार है ना। हिरण्य मतलब, हिरण्य बताया, हिरण्य मतलब स्वर्ण, है ना, सोना। और अब तो दोनों की जो है, दोनों को सोना बहुत जो है चाहिए दोनों भाइयों को। तो हम देखते हैं भौतिकतावादी लोग क्या है, सोने के पीछे बहुत भागते हैं, सोने के पीछे पागल रहते हैं, है ना। स्वर्ण को जो है एक्यूमुलेट, उसका उसको हम बटोरने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये लोग भी ऐसे ही थे। तो हिरण्याक्ष जो है वो क्या करता था, बटोरता था वो, है ना। और उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु उसका भोग करता था, हैं। तो हिरण्याक्ष बड़ा ही वो था अपने भाई के प्रति, अपने बड़े भाई के प्रति बहुत जो है सेवा भाव था उसका हैं। तो क्या था कि बड़े भाई को जो है सोना चाहिए, सोने के उसको बिस्तर चाहिए, है ना, सोने के बिस्तर, सोने का सोफ़ा, सोने का महल,
है ना, हर चीज़ उसको सोने की चाहिए, तो मैं उसके लिए सोना लाऊंगा। हाँ, और वो जो है तो हर जगह से वो ऐसे सोना खोदता था, और उसने पृथ्वी से जो है इस प्रकार से सोना निकालना प्रारंभ किया। और उसने ऐसे इतना सोना निकाल दिया, इतना खुदाई कर दी उसने कि जो पृथ्वी है वो अपने कक्ष से अस्थिर हो गई, है ना, और ये गर्भोदक सागर में जाके गिर गई। तो तब जो है वराहदेव, तब ब्रह्मा जी प्रार्थना भी किए। ब्रह्मा जी सोचे क्या करना है अभी, तो ब्रह्मा जी जब डाउट में थे, हैं, संशय में थे क्या करना है अभी इसके लिए, तब वराहदेव प्रकट हुए। तो ये हिरण्याक्ष बताया, हिरण्य तो अक्ष, उसकी आंखें हमेशा, अक्ष मतलब आंखें, तो उसकी आंखें हमेशा सोने पे है ना। और हिरण्यकश्यपु मतलब है ना जिसको हमेशा सोने का बिस्तर चाहिए। कश्यप मतलब बिस्तर, सॉफ्ट बेड। तो ये लोग यही थे, है ना। और इन्होंने सब पे, तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने मिलके इस ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सब पर विजय प्राप्त कर ली थी, मतलब उन सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था उन्होंने। बताया सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और महेश, है ना, इन तीनों को छोड़ के बाकी सब जो हैं हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष से डरते थे और उनके अनुसार चलते थे, चलना पड़ता था मजबूरन। तो ये स्थिति थी। तो हिरण्याक्ष जो है वो हर जगह जाके चैलेंज करता था सबको, और एक बार उसने ऐसे ही वरुण देव को चैलेंज किया। तो वरुण देव ने कहा कि देखो मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, लेकिन तुम्हें जो है तुमसे मुकाबला कर सके ऐसा एक है व्यक्ति, है ना, तो उनसे जाके तुम लड़ो, उनको तुम जाके चुनौती दो, और उनको जब तुम चुनौती दोगे तो तुम्हारा जो शरीर है वो चील कौवों के लिए खाने योग्य बन जाएगा। तो जैसे ही ये सुनता है हिरण्याक्ष तो तुरंत तो कहाँ है वो, तो फिर वरुण देव बताते हैं वो अभी गर्भोदक सागर से जो है पृथ्वी को उठा रहे हैं, तो वहाँ जाओ तुम्हें मिल जाएंगे। तो ये तुरंत वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ देखता है ये सुअर है, ये जो है ये क्या करेगा, ये मेरे सामने कहाँ टिक सकता है। यहाँ आता है, बोलता है वन गोचर मृगा, है, ये जो है ये जो वन में विचरण करने वाला मृग है ना, ये कहाँ से जो है मेरे सामने टिक सकता है। तो फिर जो है और बहुत सारे वो अपशब्द कहता है, वही यहाँ है ना, निंदा करता है, लेकिन वहाँ हमारे आचार्यगण बताते हैं दरअसल वो निंदा करके भी भगवान का गुणगान करता है वो। हाँ, तो इस प्रकार से तो जो है तो और फिर भगवान फिर कहते हैं कि ठीक है, हाँ थोड़ा तुम रुको, मैं थोड़ा पृथ्वी को जो है सही से रख दूँ कक्ष में, फिर हम जो है हम आपसे भिड़ते हैं। तो लेकिन वो बोलता है नहीं ये कैसे, तुम पृथ्वी तो हमारी संपत्ति है, तुम कैसे छू कैसे रहे हो इसको। हिरण्याक्ष बोलता है ऐसे, तुम छू कैसे रहे हो, हटो यहाँ से। तो ये असुरों की वृत्ति होती है, नहीं, असुर जो है उनको क्या लगता है कि जो भी उनके पास है ना वो उनका है ना, मतलब मेरे पास जो है तो मेरा है। तो अहम ममेति, ये जो भाव है मैं और मेरा वाला भाव है असुरों में बहुत ज़ोरदार तरीके से होता है। मतलब इतना कि अगर किसी और ने अगर छू लिया उसको तो वो विचलित हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, और उसको किसी और ने अगर छू लिया और आप विचलित हो रहे हो, इसका मतलब आप में भी आसुरिक प्रवृत्ति है ना। जैसे हिरण्याक्ष में था, है ना, हिरण्याक्ष ने जब देखा कि पृथ्वी तो हमारे जो है पोजीशन में है, तो इसको ये कैसे, ये जो मृग है ये कैसे छू रहा है इसको, हाँ। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है ना, हमारी भी अगर कोई चीज़ है और किसी ने अगर छू ली, और ख़ासकर कोई कीमती चीज़ है, तो हिरण्याक्ष के लिए पृथ्वी बहुत कीमती थी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से उसको बहुत सारा सोना मिल रहा था। तो इसलिए जब उसको वराहदेव ने जब छुआ तो हिरण्याक्ष ये देखकर बहुत विचलित हो गया, और उसने जो है युद्ध के लिए ललकारा वराहदेव को। और वराहदेव ने कहा ठीक है रुको। वराहदेव ने उसको यार सुना नहीं वो तो वराहदेव ने उसको पृथ्वी को अपने कक्ष में रख दिया, और फिर उसके बाद जो उससे युद्ध करना प्रारंभ किए। तो यहाँ वर्णन आता है, बहुत ही घमासान युद्ध होता है दोनों के बीच में, कि और ऐसा प्रतीत होता है कि हिरण्याक्ष जो है वो
हावी हो रहा है, वो विजयी होने वाला है। क्योंकि एक पॉइंट पे क्या होता है, जो भगवान वराहदेव की जो गदा है वो गिर जाती है। मतलब हिरण्याक्ष से लड़ते लड़ते जो है, तो हिरण्याक्ष अपनी गदा से वार कर रहा होता है और वराहदेव अपने गदा से वार कर रहे होते हैं, और ऐसे गदा युद्ध चल रहा होता है उनमें। तो क्या होता है, एक पॉइंट पे वराहदेव की गदा जो है वो गिर जाती है। तो मान लो दो लोग युद्ध कर रहे हैं और अगर एक का अगर अस्त्र अगर गिर जाए तो क्या है, तो जो देखने वाले हैं तो देख रहे हैं, तो और ख़ासकर जो जिसकी गदा मतलब जिसका अस्त्र गिरा है उसकी साइड में है, तो वो लोग विचलित हो जाएंगे नहीं कि अरे ये क्या हो, तो हार गए, क्या हो गया हैं। तो ऐसे ही देवतागण जो हैं और ब्रह्मा जी और सभी देवतागण वो देख रहे थे। हाँ, और जब उन्होंने देखा कि जो ये जो है उनकी गदा गिर गई, तो ब्रह्मा जी बहुत मतलब सभी देवतागण सब जो है चिंतित हो गए, और ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी ने फिर प्रार्थना करी कि भगवान आप इससे मत खेलिए। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान जो है खेल रहे हैं इसके साथ, ठीक है। लेकिन वो बोले इसके साथ मत खेलो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, इसने आतंक मचा रखा है पूरे ब्रह्मांड में हैं, और अभी सही समय है ना, ये जो मुहूर्त है ना, इस मुहूर्त में अगर आप इसका वध कर देंगे तो ये जो है ये बेस्ट समय है। हरे कृष्णा, क्लास के समय जप मत करिए, है ना, श्रवण के समय श्रवण, कीर्तन के समय कीर्तन, ठीक है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वराहदेव को कि इसके साथ मत खेलिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक असुर है और इसने बहुत आतंक मचा रखा है, तो इसको जल्द से जल्द इसको आप मार दीजिए। और ये भी सही मुहूर्त है ना, इसमें ये अभिजीत मुहूर्त है, इसमें अगर आप इसको मारेंगे तो ये जो है आप पक्का इसके ऊपर विजयी होंगे। लेकिन अगर ये मुहूर्त निकल गया और थोड़े समय बाद फिर अगर मतलब समय इसके अनुकूल हो जाएगा, इसकी शक्तियाँ बढ़ेंगी फिर, तो इसलिए आप इसका अभी वध कर दीजिए। तो जब ब्रह्मा जी उस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो भगवान फिर से उनकी तरफ ऐसे देख के हंसते हैं, हाँ? और हंसते हुए एक जो है स्माइलिंग ग्लांस बताए, एक हंसते हुए कृपा दृष्टि अपनी जो है उनके ऊपर रखते हैं। और फिर जो हिरण्याक्ष होता है वो क्या करता है, वो देखता है, उसको फेयर फाइट चाहिए होती है उसे, है ना। वो होता है मैं इनको जो है, पहले तो उसको क्या लग रहा होता है कि ये जो है एक कोई सुअर है ना, जो भी है इसको मैं हरा दूंगा। उसको ये नहीं पता होता है कि ये कृष्ण ही है, हाँ। तो लेकिन जब ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करते हैं तब हिरण्याक्ष को तो पक्का हो जाता है कि ये विष्णु ही है ना, ये जो है ये तो विष्णु ही है। तो फिर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो भी अपनी गदा नीचे रख देता है, एक्चुअली बताया, क्योंकि वराहदेव की गदा गिर गई होती है, तो ये भी गदा नीचे रख देता है और फिर युद्ध करता है। और वराहदेव इसको अप्रिशिएट करते हैं बहुत, और फिर वापस से उनके बीच में युद्ध होता है। लेकिन अब क्या फ़र्क होता है, अब हिरण्याक्ष और क्रोध से और शक्ति से जो है वो प्रहार करता है, क्योंकि अब उसको क्लियर हो जाता है, उसको साफ हो जाता है कि ये विष्णु ही है, ठीक है। बताया अगर भगवान अगर अभी हमारे सामने वराह रूप में आ जाए तो हम तो नहीं समझ पाएंगे, हमें तो लगेगा कि वो सुअर है कि नहीं। ऐसे ही इसको हिरण्याक्ष को भी लग रहा था कि ऐसी कोई मृग है। लेकिन लड़ते लड़ते और फिर जब ब्रह्मा जी की जब प्रार्थना, उसने ब्रह्मा जी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, उसने सुना तो जो है उसको, तो फिर वो और गुस्से से द्वेष, बहुत ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के हृदय में बहुत द्वेष था विष्णु के प्रति। तो उसको पता चला कि विष्णु ही है, तो और तीव्रता से फिर वो प्रहार करने लग गया। और अब जो है वो अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करने लग गया। उसने तो क्या हुआ, वो वराहदेव के सामने खड़ा है और गायब होके पीछे आ गया और पीछे से फिर प्रहार कर रहा है ना। और अलग अलग चीज़ें प्रकट कर रहा है सामने, जैसे जो है ये चट्टानें गिरती हैं, नहीं मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो गिर रही हैं, सांप हैं, ये सब आके जो हैं डसने वाले हैं। इस तरीके से एक जो मायावी दृश्य है, वो भयानक दृश्य वो प्रकट करने लगा भगवान वराहदेव के सामने। क्यों? क्योंकि अब उसे पता लगा कि अब जो है सिर्फ हाथ, मतलब सिर्फ मल्लयुद्ध से या फिर सिर्फ हथियार से मैं नहीं जीत सकता है।
तो इसलिए वो अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करने लग गया। तो उस समय फिर क्या किया, उस समय भगवान ने फिर सुदर्शन चक्र का उपयोग किया और सुदर्शन चक्र से उसकी सारी जो मायावी जो भी दृश्य वो प्रकट कर रहा था वो सब नष्ट कर दिया। और फिर हिरण्याक्ष को और गुस्सा आया, उसने देखा अब उसकी मायावी शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही। तो अब क्या किया उसने, अब उसने जो है वो भागा ज़ोर से वराहदेव की तरफ और उसने भगवान वराहदेव को ऐसे पकड़ लिया। उसने सोचा कि अब इनको जो है कभी कभी युद्ध में करते ना ऐसा कि सामने वाले को जो है पकड़ के और उसको जो है शिकंजे में दबा के जो है मारने का प्रयास, उसने सोचा अब यही करना होगा। तो इस तरह से वो भागा और उसने कोशिश करी, लेकिन उसने फिर क्या देखा कि ऐसे ही वराहदेव यहाँ उसके शिकंजे में हैं, लेकिन यहाँ से गायब होके उसके बगल में खड़े हो गए। तो अभी वराहदेव फिर अपनी शक्तियाँ फिर दिखाने लगे। वराहदेव की जो योगिक शक्तियाँ हैं, भगवान बताए ना योगेश्वर हैं, तो भगवान भी फिर जो है अदृश्य, कभी अदृश्य हो रहे हैं और प्रकट हो रहे हैं। इस तरीके से वो भी जो है हिरण्याक्ष के साथ खेलने लगे। और तब फिर अब ऐसे ही अब इस तरह से उनके बीच में युद्ध चल रहा है ना, और ऐसा लग रहा है कभी जो है वराहदेव कभी हावी हो रहे हैं, कभी हिरण्याक्ष हावी हो रहा है, इस तरीके से चल रहा है। और ये सब देवी देवता और सब जो है देख रहे हैं और उनकी जो है सांस अटकी हुई है कि अभी क्या होगा है कि इसको जल्दी से क्यों नहीं ख़त्म कर दे, इसको क्यों खेल रहे हैं इसके साथ। फिर तब जब भगवान देखते ना कि अब तो देवी देवता बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं, तो तब भगवान फिर क्या करते हैं, एक पॉइंट पे बस अपने जो है उंगली के एक टच से, मतलब ऐसे उसको बस गर्दन के नीचे ऐसे मारते हैं हिरण्याक्ष को ऐसे, और इतना सा मारते हैं और हिरण्याक्ष खत्म है। मतलब हिरण्याक्ष की जो है सारे जो है आँख जो है वो बाहर आ जाती है और उसके बाल जो हैं, बाल के छितड़े उड़ जाते हैं, है ना, और हाथ पैर सब जो हैं फ्रैक्चर हो जाता है उसका सारा है ना। पूरा जो उसका स्टील फ्रेम है, जो इतना मजबूत शरीर होता है, वो बस भगवान बस एक उसके गर्दन पे एक थोड़ा सा उंगली से बस प्रहार करते हैं और पूरा उसकी ये हालत हो जाती है और पूरा वो ऐसे उसकी डेड बॉडी फिर ऐसे गिर जाती है, पूरा मरा हुआ गिरता है। ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी फिर गुणगान करते हैं। पहले तो हिरण्याक्ष गुणगान करते हैं कि कैसी मृत्यु मिली है उसको, वाह, है ना। ऐसी मृत्यु जो है बहुत ही कम लोगों को मिलती है, बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलती है। तो ऐसे इस प्रकार से ब्रह्मा जी फिर वहाँ भी गुणगान करते हैं। एनीवेज पॉइंट क्या है यहाँ समझने का कि भगवान किस तरह से, तो एक्चुअली बताए हिरण्याक्ष कभी भी मैच नहीं है भगवान, मतलब कोई भी भगवान के सामने नहीं टिक सकता, लेकिन फिर भी भगवान क्या है, क्रीड़ा कर रहे हैं, है ना, उसके साथ खेल रहे हैं। जो युद्ध में जो रस है, वीर रस है, उसका आस्वादन कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए बताया, इसलिए इस लीला से बहुत सारी चीज़ समझने की हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि भगवान जो है वो हमेशा शुद्ध हैं, दिव्य हैं, है ना, अपाप विद्यम, उनको कभी भी पाप छू नहीं सकता। वो जो भी करेंगे, जिस भी तरीके से करेंगे, है ना, कभी भी करेंगे, वो चीज़ जो है, मतलब वो कार्य शुद्ध हो जाएगा अगर वो उनके करने से वो जो है वो शुद्ध और पाप मुक्त हो जाएगा। तो है ना, और तो जैसे यहाँ बताया, ऐसे भगवान का शूकर रूप है, तो और वो ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हो रहे हैं, और फिर और प्रकट होते ही यहाँ ये भी वर्णन है कि जब वो प्रकट हुए ब्रह्मा जी की नाक से, तो उनका साइज़ क्या था, उनका साइज़ एक ये बताया, जो अंगूठा है ना हमारा, तो अंगूठे का अपर पोर्शन, मतलब इतना साइज़ बताया है ना, इतना साइज़ था जब ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हुए। और जैसे ही प्रकट हुए तो तुरंत उनका साइज़ कितना हो गया, हैं, इतना हो गया कि वो जो है पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर ले सके। तो आप सोच लो, है ना, इतना जो है विशाल का है उनका साइज़। ये बताया, इसलिए बताया है कि जो है वो देहधारी नहीं है। इससे आप समझ सकते हो, कोई भी, जैसे हमारा भी शरीर जो है ग्रो करता है ना, जैसे एक बच्चा होता है, छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है वो, है ना, लेकिन कितना बढ़ सकता है, उसकी एक लिमिट है और उसका एक समय भी है, तुरंत नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है कि नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं भगवान वराह प्रकट हुए इतने छोटे से रूप में, मतलब जो अंगूठा है, अंगूठे का जो ऊपर का जो भाग है उतने आकार में, और
जैसे ही प्रकट हुए और ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि ये कौन है जो मेरे नाक से प्रकट हुए हैं, कौन है, इतना वो सोच रहे थे। इतने सोचने में ही उन्होंने एक विशाल का आकार ले लिया और तब ब्रह्मा जी को संशय हुआ कहीं ये विष्णु ही तो नहीं है। और फिर जैसे ही ब्रह्मा जी को संशय हो रहा था तो फिर भगवान वराहदेव ने एक हुंकार करी, है ना, तो फिर ब्रह्मा जी फिर समझ गए हाँ विष्णु ही है। यस, जो वो सोच रहे थे उसको जो है भगवान ने उसकी कंफर्म किया कि हाँ तुम सही सोच रहे हो। और यहाँ पर भी भगवान गर्जना करते हैं, है ना, बताया है, जो वैदिक स्तुतियाँ उनके लिए की जा रही हैं तो उसको सुन के जो है उसको स्वीकार वो कर रहे हैं। ये कैसे दिखा रहे हैं वो भक्तों को, गर्जना करके, हैं, तो गर्जना, पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। तो भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, अतएव वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियाँ उन्हीं के लिए की जा रही हैं। तो ये जो है, तो इसलिए सारी जो, तो इसलिए वेद जो हैं यहाँ बताया, तो वेद का लक्ष्य क्या है, अल्टीमेटली वेद का लक्ष्य जो है भगवान का गुणगान करना है, भगवान को समझना। भगवान को ऐसे समझोगे आप, थोड़ा बहुत भी अगर समझ लोगे तो तुरंत उनका गुणगान करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि वो सबसे महान है। परिभू शब्द यहाँ आया है 8वें मंत्र में इस उपनिषद के। तो परिभू का अर्थ क्या है, महान, सबसे महान, है ना। तो जैसे ही आप ये सब समझोगे तो उनका गुणगान, उनकी भक्ति में लग जाओगे, उनकी सेवा में लग जाओगे, है ना, और उनका गुणगान करते रहोगे। और तो उनका जो गुणगान है वही वेद है, ठीक है, यहाँ बताया है। अतएव जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ तो भगवान प्रसन्न हुए और अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए पुनः एक बार उन्होंने गर्जना की और निमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रविष्ट हो गए। तो वैदिक जितने भी मंत्र हैं वो सारे भगवान का गुणगान है। और एक और चीज़ है, इस रूप, ये जो वराह रूप है बड़ा ही सुंदर रूप है, मतलब ये भी भगवान बता रहे हैं। सूर आपको इतना सुंदर नहीं लगेगा, नहीं, लेकिन जो भगवान का जो वराहदेव का जो रूप है वो बताया बड़ा ही आकर्षक और बड़ा ही सुंदर रूप है। और वहाँ भगवान बता रहे हैं कि, तो ये भी पॉइंट है समझने का कि अगर भगवान सूअर के रूप में प्रकट हो रहे तो वो जो रूप है वो सुंदर है। तो गीता में ऐसे भगवान बताते हैं, यत् यद् विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेज अंश संभव। तो इस जगत में जो भी आकर्षक चीज़ है उस आकर्षण का स्रोत क्या है, वो कृष्ण है, ठीक है। तो इसलिए कृष्ण कभी भी किसी भी रूप में प्रकट होंगे तो वो आकर्षण रहेगा, है ना, क्योंकि वो सर्व आकर्षक है, ठीक है। आप देख लो, अगर इस जगत में जो आकर्षण है वो बस उनका अंश है तो वो तो स्रोत है हर आकर्षण के, मतलब ये सब चीज़ उनसे निकली है तो वो सर्व आकर्षक है, मतलब उनका आकर्षण आप सोच नहीं सकते, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। भगवान के ये सारे नाम से यहाँ बताया है, यहाँ पे ये सब भगवान के नाम है सारे, है ना, परिभू, स्वयंभू हैं, और अपाप विद्धम, शुद्धम, हैं, अस्नावीरम, ये सब भगवान के नाम हैं। लेकिन सभी नामों में, और ये सब विष्णु सहस्त्र नाम में आते हैं सारे नाम, ठीक है, लेकिन सबसे मुख्य नाम है वो कौन सा है, वो कृष्ण है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का जो मुख्य, मतलब जो उनको भगवान बनाता शब्द सही नहीं है, मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि वो भगवान है, वो क्या है, उनका जो सर्व आकर्षक गुण है, तो इसलिए सर्व आकर्षक इति कृष्ण, इसलिए उनका मुख्य नाम जो है कृष्ण है। तो जब कृष्ण, तो केशव धृता शूकर रूप, तो कृष्ण जब शूकर रूप में प्रकट हो रहे हैं तो इवन वो शूकर रूप भी जो है वो आकर्षक है, मनमोहक है वो भी, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं हम, जो भक्त हैं वो स्तुति कर रहे हैं, हाँ। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, नहीं ऐसा लगेगा वो कैसे होगा ऐसा। इसमें पता है, इनफैक्ट जो नरसिम्हदेव का जो रूप है तो वो भी बड़ा उग्र रूप लग रहा है, नहीं कि शेर, सिंह, और जो है तो सिंह तो बड़ा ही डरावना है, हाँ। लेकिन बताया है प्रहलाद महाराज के लिए जो नरसिम्हदेव का रूप है वो मनमोहक है, वो उनका जो है उनके प्रति आकर्षण है। तो आकर्षण है तो इसलिए बताया भगवान जब भी प्रकट होंगे तो जो है आकर्षण उनमें रहेगा। तो ये भी चीज़ है समझने का, कैसे भगवान हमेशा दिव्य हैं, और वह परम भोक्ता है, ठीक है। ये सारी लीला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इज अ सुप्रीम इंजॉयर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें समझने की, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम के
तृतीय स्कंद में ये वर्णन आता है वराहदेव के प्राकट्य का। अध्याय 13 ये हमने देखा है। अध्याय 13 का शीर्षक ये भगवान वराह का प्राकट्य। तो आज के दिन आप लोग थोड़ा समय निकाल के इस अध्याय का जो है इस अध्याय को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न, जिज्ञासा? 5 मिनट का समय है। माता जी प्रश्न पुरुषों में है किसी का प्रश्न? ठीक है, पूछिए माता। हरे कृष्णा। जी जी जी। तो प्रश्न है कि जैसे हिरण्यकश्यप को तो वर मिला था कि किसी भी तरीके से वो मर नहीं सकता, तो वो सारे कंडीशंस को फुलफिल कर सकें, तो इसलिए नरसिम्हदेव प्रकट हुए भगवान नरसिम्ह रूप में। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह रूप में क्यों प्रकट हुए, किसी और रूप में क्यों नहीं हुए? तो बताया है क्योंकि वराहदेव जब आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं? भूमि को गर्भोदक सागर से उठाने के लिए। तो उसमें वो उनको वो लीला करनी है ना कि जो जैसे एक शुकर होता है, शुकर क्या है, वो कीचड़ में जाता है, कीचड़ में जाके जो है वो जो भी चीज़ है उसको अपनी दाढ़ में उठा के बाहर ला सकता है वो। तो भगवान वही उसी चीज़ को, इनफैक्ट एक्चुअली सुअर जो है ना, वो जो मतलब सुअर में वो जो चीज़ है तो वो भी कैसे है ना, वो मतलब वो सुअर का जो एक स्पेशलिटी है उसको भगवान उपयोग कर रहे हैं इस लीला में। कि अभी जो पृथ्वी है वो गर्भोदक सागर के बिल्कुल नीचे चली गई है, तो अभी उधर जाके उसको अपनी दाढ़ में उठा के वो लाके उसे अपने कक्ष में वो स्थित करते हैं। और एक और चीज़ में समझने की है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये रूप जो है ये तभी प्रकट हुआ। ये जितने भी रूप हैं भगवान का, ये शुकर रूप है और नरसिम्ह रूप है, जितने भी विष्णु मूर्ति हैं वो सब शाश्वत रूप हैं। ऐसा नहीं है कि नरसिम्हदेव तभी प्रकट हुए जब हिरण्यकश्यप को मारना था, या वराहदेव तभी प्रकट हुए जब हिरण्याक्ष को मारना था, ऐसा नहीं है। ये जो रूप हैं ये शाश्वत हैं, ये हमेशा विद्यमान हैं, समय समय पर इस जगत में आते रहते हैं। तो अवतार का अर्थ ही है, अवतार मतलब जो ऊपर से नीचे आते हैं, अवतार है ना। तो किस लिए आते हैं? तारने के लिए आते हैं। तारेगा कौन? जो ऊपर है, जो नीचे है वो नहीं तार सकता, है ना। तो ये कहाँ से आते हैं? वैकुंठ लोक से। तो जितने भी अवतार हैं ये सारे रूप हैं। तो वराहदेव का एक लोक है वैकुंठ लोक में, उनका एक उसका नाम भी बताया है, शुकरपुरी। शुकरपुरी नाम का जो है लोक है। ऐसे ही नरसिम्हदेव का लोक है नरसिम्हपुरी है। तो इस प्रकार से वैकुंठ लोक में ये जितने भी विष्णु मूर्ति उनका अपना अपना लोक है वहाँ पे, वो मतलब प्रोमिनेंट वहाँ पर विग्रह हैं और उनकी आराधना होती है। तो अभी क्योंकि अभी यहाँ पर गर्भोदक सागर से पृथ्वी को निकालना भी था और हिरण्याक्ष का वध भी करना था, तो दोनों चीज़ थी, तो इसलिए भगवान यहाँ पे अभी वराह रूप में प्रकट हो रहे हैं। और जैसा हमने सुना, जैसा अभी मैंने प्रवचन में बताया, जो चीज़ जो कि वराह रूप में स्पेशली क्यों प्रकट हो रहे हैं, ये समझाने के लिए कि भगवान हमेशा शुद्ध हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ भगवान कुछ भी करते ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं। एक चीज़ के लिए नहीं करते कभी कुछ, वो है ना। ऐसे वो बोलते ना, एक तीर से 2 निशाने बोलते नहीं, भगवान जो है एक तीर से 1000 निशान लगाते हैं, 1000 इन्फाइनाइट। हम इन पे है ना अगर वराहदेव को चर्चा करनी है हम कर सकते हैं पूरे जीवन भर लेकिन वो भी कम पड़ेगा समय। हमें डिस्कशन कर सकते हैं, अच्छा वराहदेव, अच्छा ऐसा क्या क्या, जैसे हमने अभी 1 घंटे में थोड़ी चर्चा करी है ना। लेकिन और इसमें मतलब यहाँ भागवतम में ही 4-5 अध्याय हैं इसके। ठीक है, और फिर वराह पुराण है, एक पुराण ही है वराह पुराण तो
तो इसलिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण जो है वो हम देख सकते हैं कि क्यों भगवान जो है शुक्र रूप में प्रकट हुए। तो कारण क्या है? एक तो है कि ये सारी जो है शिक्षाएं देना चाहते हैं अपनी लीला से, और दूसरा जो है भगवान पृथ्वी को कर्बूतक सागर से उठा रहे हैं, तो उसमें जो है जो शुक्र रूप है वो उसके लिए बहुत सूटेबल है, इसलिए उस रूप को वो चुन के इस लीला को कर रहे हैं। और भगवान की इच्छा है, भगवान स्वतंत्र हैं, है ना। आप उनको वो नहीं कर सकते कि क्यों ऐसे ही क्यों प्रकट हुए, ऐसे क्यों नहीं, तो इसका मतलब फिर आप भगवान हो, है ना। अगर हम भगवान पे ये करते नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब अभी भी हम में ईश्वर भाव है ना। हम में तो क्या है, तो जो भगवान जैसे हैं तो वैसे हमें स्वीकार करना है ना। जैसे शास्त्रों में बताया एज इट इज़ उसे स्वीकार करना है। यस, हम उसमें प्रश्न कर समझने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सबमिसिव वे में, तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, तो हम अभी विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, शिवरादेव की जय, वरा द्वादशी की जय।